स्टूडेंट्स, माय नेम रवि अग्रवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। दोस्तों, आज हम कोई भी बात नहीं करेंगे, किसी भी चैप्टर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, कोई भी टॉपिक का ना हम डाउट सेंसर लेंगे, ना हम मैथ्स की बात करेंगे, ना हम रीजनिंग, ना क्वांट। एज यू नो, आप सब लोगों ने आज का थंबनेल डेफिनेटली देख लिया है ना। आज हम उन लोगों की बात करेंगे, कहते हैं ना कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। जिन लोगों ने अपने आप को जला जला के सूरज की तरह चमकने का प्रयास किया है, मैं उन सभी का स्मार्टली के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। नंबर फर्स्ट हमारे साथ श्रेयस है, वेलकम श्रेयस। सेकंड नेहाली मैम है एंड थर्ड यस अविनाश, यस सर है हमारे साथ, राइट। मैं इन तीनों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। थैंक यू सर। सर मत बोलो सर। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया और बहुत खुश है एग्जाम में पास हो के। अभी देखो इनके चेहरे की स्माइल देखो, बहुत अभी मस्त एकदम पूरा मिठाई विठाई सब बट गया होगा ना, घर में अच्छे से खा लिया होगा सबने पड़ोस में। सर बहुत बेटर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेयस से स्टार्ट करते हैं। श्रेयस, फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय सर, गुड इवनिंग। एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन जरा चेक कीजिएगा, तब तक हम नेहाली पर पहुंचते हैं। हाय सर, गुड इवनिंग। Hi. Good evening, ma'am. Good evening. I'm actually firstly I would like to say thank you to you because it is just because of you के आज अगर मैं बैंक के एग्जाम में पास हुई हूँ, so it's all the credit goes to you. Welcome, ma'am. Hi, I'm Nehali. So I have completed my TY from banking and insurance, pursuing the banking and insurance course only. So आप लोग सोच सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट बैंकिंग फील्ड में कितना था। Try किया, I was sad by working in a corporate world also, but I was keeping on trying for the banking exam, but ultimately कहीं हो नहीं रहा था. Then 4 or 5 months back, I just joined Ravi sir's class and I gave an exam, and during the first time only I passed in the exam. So there were many shortcut tricks और बहुत कुछ था. So ultimately, thank you sir a lot for that. Welcome, welcome, ma'am. Yes, अपने बारे में कुछ बताएं बच्चों को। अच्छा, before going to yes, Nehali ma'am, you selected in which bank? In UCO Bank, right? Yes sir, I'm selected at UCO Bank. Yeah, great, great. Yes, yes. Yes, आवाज नहीं आ रही मेरी। Am I audible? Yeah. Now tell me yes about yourself and others. Students को बताओ आपके बारे में। नहीं, ओके, जस्ट चेक इट। श्रेयस पर चलते हैं। श्रेयस। हाँ यस सर, सुनाई दे रहा है ना आपको भी? हाँ, राइट। ओके, हाँ, थैंक यू सर मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए यहाँ पर। और आपने पहले बोला था कि बहुत खुश हूँ। हाँ सर खुश हूँ क्योंकि थोड़ा एफर्ट लगा जो पार होने के लिए। एंड कंग्रेचुलेशन नेहाली मैम एंड यश, क्लियर किया आप लोगों ने, कंग्रेट्स। और मेरा मालूम बोले तो मैं अभी फिलहाल मुझे जो अलॉटमेंट किया था बैंक ऑफ इंडिया में अलॉट किया गया था। ओके, श्रेयस गॉट सिलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया, ग्रेट। सॉरी, हाँ बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र। राइट। हाँ, और वेट कर रहा हूँ। और मैं ग्रेजुएटेड हूँ सर। ग्रेजुएट मैंने 2018 में कंप्लीट किया था, बैचलर अकाउंटिंग फाइनेंस में। और मैं पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया था 2021 में एमकॉम इन अकाउंटेंसी। यस, आवाज आ रही है मेरी? Yes, am I audible? Yes. Yeah. Now please tell me about yourself and which bank you posted and currently you are working. Good evening, sir. My name is Yash Avinash Khatakwar.
right now I have cleared both the exams, IBPS PO as well as IBPS clerk. I have posted in Bank of Maharashtra in IBPS PO and in Bank of India in IBPS clerk, and I was formerly working in LIC of India as a development officer since the past 1 year. All thanks to you know who. ओके अगेन, अच्छा मुझे बताओ कि देखो कई स्टूडेंट्स के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि सर अगर हमें बैंकिंग सेक्टर में जाना है, या कई लोग होते हैं नहीं हमें तो सर सिलेक्शन चाहिए, कैसे भी सिलेक्शन दिला दो, तो उनके मन में एक ही क्वेश्चन होता है कि एक्चुअल में अगर हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो सीरियस वे में हमें कितने मंथ यानी आप लोग कितने टाइम से स्टडी कर रहे हैं कि आप एक अपने ड्रीम तक। Sir, as I said कि मैंने अपनी क्लास सिर्फ 4 months पहले ज्वाइन की है and I was studying very hard and obviously you also helped me. आपने कितने ट्रिक्स दिए हैं, करंट अफेयर्स क्या पढ़ना चाहिए and all that. If we study seriously at least for 4 to 5 months of time हो सकता है. So I passed in IBPS clerical and placed in UCO Bank. So I had joined your guaranteed selection. तो उसमें पूरा दिन we used to study and get dedicate ourselves. So 4 to 5 months of seriousness study could help us. Great. And Shreyas, according to you? सर मैं SSB इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था 2019 में, क्लर्क का एग्जाम दिया था, उससे जस्ट 1 महीना पहले कुछ ज्वाइन किया था और मैं सिंसियरली पढ़ने से कुछ 11 मंथ्स हो गए अभी, गारंटी बैच में जब से आया हूँ तब से, और उसके गारंटी बैच का पीरियड अभी हुआ नहीं है, सो उससे पहले हो गया सर। ग्रेट एंड यस सर मैं इन दोनों की इतना लकी तो रह नहीं पाया कि मुझे कंटिन्यूस कभी इतना पढ़ने का टाइम मिले। पहले कुछ था, फिर जॉब लग गया, फिर ड्यूरिंग जॉब पढ़ा, बट मेरे हिसाब से 4 to 5 मंथ जैसे न्यायालय मैम ने कहा इज मोर देन इनफ। देखो मैं आपको एक राइट देखो अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान करते हो ना तो 6 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप अपना पूरा डेडिकेशन देते हो तो 6 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आपको गारंटेड बैच में यही सिखाया जाता है मोस्टली। यस और नो? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट को एग्जाम क्रैक करने के लिए अपने कौन से, आपने सपोज देखो अगर आपने पीओ क्रैक किया तो फर्स्ट इज क्लरिकल, दूसरा इज मेंस और थर्ड इज इंटरव्यू। तो फर्स्ट हम प्रीलिम्स की बात करेंगे यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीलिम में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, या आपकी स्ट्रेटेजी कैसी थी, आपको कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ा कि जिससे आपका प्रीलिम निकला? यस श्रेयस। सर प्रीलिम्स मेरे हिसाब से सर पूरा स्पीड पे डिपेंड रहता है, जितना स्पीड रहता है उस पे, क्योंकि 1 घंटा ही मिलता है सर, और मेंस तो अलग ही लेवल है सर। तो प्रीलिम्स मेरे हिसाब से इसका एक लेवल ही अलग होता है, राइट? हाँ सर, थोड़ा अलग लेवल है, पर प्रीलिम्स मेनली स्पीड पे डिपेंड रहता है। यू नो स्पीड इज गुड, बट जिन लोगों का सिलेक्शन होता है ना उनकी एक्यूरेसी भी होती है। कई लोगों की स्पीड इतनी होती है कि पूरा 100 मार के आ जाते हैं। व्हाट यू थिंक? यस, क्या बोलते हो? एम आई राइट और रॉन्ग? मुंह की बात छीन ली सर। स्पीड से ज्यादा मैं तो बोलूंगा एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है मेरा आरबी असिस्टेंट का पेपर था एंड मैंने 80 अटेम्प्ट किए थे, और जैसे मैं एग्जाम हॉल के बाहर आया वैसे मिनिमम 92 95 बोल रहे थे, तो मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर मुझे जब पेपर आया था तब मुझे ऐसा था कि एक क्वेश्चन रॉन्ग था और उसके मुझे -1.5 मिले थे और मैं जस्ट कट ऑफ पे निकला था। तो मतलब 88 क्वेश्चंस में 87 राइट थे और एक रॉन्ग था। तो एक्यूरेसी मेरे हिसाब से ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप स्पीड में गलत कर बैठोगे तो हाँ, उसका मतलब एक्यूरेसी आपको कभी ना कभी प्लस पॉइंट भी देती है एग्जाम में, है ना? ये बहुत अच्छा एक आपके पास कहते हैं, अगर आपको स्पीड हेल्प करे ना करे, बट एक्यूरेसी कहीं ना कहीं हेल्प करती है। क्या बोलते हो नेहाली मैम आप? So I would like to give my example only. जैसे क्लासेस ज्वाइन करने से पहले भी मैं 70, 73, 75 अटेम्प्ट किया करती थी, लेकिन आई यूज्ड टू गेट अराउंड 40, 50 इतने मिलते थे। लेकिन इस बार जब आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लासेस प्री में मैंने 82 अटेम्प्ट किए एंड आई वाज एबल टू गेट 76, 70
So obviously accuracy भी बढ़ा and speed भी बढ़ा. So obviously both are important for prelims and even for mains. So overall आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जाम हॉल के अंदर का? क्या लगता है, धड़कन वाला रहा या हैप्पीनेस वाला रहा, कैसा माहौल था? नहीं सर, डर लगता था स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में बोला था अभी 2019 से मैं पहला एग्जाम था एक्चुअली, पहले बार दे रहा है, वो एम्बियंस भी अलग है। और उसके बाद मैंने आरबीआई असिस्टेंट दिया था, वो भी थोड़ा डर लग गया। पर जब गारंटी बैच में सिलेक्शन ज्वाइन किया तो हर दिन टेस्ट दे के ऐसा कुछ फर्क ही नहीं लगा सर। कुछ डर का तो बात नहीं, वो तो पूरा उड़ गया था डर। सिर्फ मेन कंसंट्रेशन एग्जाम में ही रहता था बाद में। तो हर दिन दे के एकदम बोर हो गया था, हर दिन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑन टेस्ट, तो डर निकल जाता है। मतलब टाइम हॉल का छोड़ के सीधे आप लोगों को लेके चलते हैं इंटरव्यू रूम में, है ना? सबसे खतरनाक राउंड वही होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों यस? सर आप कितना ही प्रिपेयर कर लो पर सामने वाला क्या पूछा कोई आइडिया नहीं होता है सर। ग्रेट। क्योंकि उनका पैटर्न ही वैसा होता है, वो स्टार्टिंग में आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे, फिर बीच में जैसे फ्लाइट का टेक ऑफ रहता है वैसे ही रहता है, फिर बीच में टर्बुलेंस आता है, फिर लास्ट में जाते रहते हो इतना आसान सवाल पूछेंगे कि निकलते टाइम अपने को लगता है कि अपना तो हो गया सिलेक्शन, बट वो उनके माउथ में नहीं रहना चाहिए इसलिए करते, बट वो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है उनके क्वेश्चन में। तो आप क्या बोलना चाहोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आज की डेज में? सर सबसे पहली बात तो पीओ की एग्जाम में सब कोई इंटरव्यू के लिए तैयारी करता है नहीं, क्योंकि कोई सोचता नहीं कि वहां तक पहुंच जाएंगे। फिर जब पहुंच जाते तभी उतना टाइम बचता नहीं कि फिर वहां से चालू कर। आपका वॉइस म्यूट हो गया है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट कीजिए एक बार। अभी नाउ ओके। आपका नहीं सुनाई दे रहा पर सर। तो जैसे मैं बोल रहा था कि अभी इंटरव्यू ठीक है पहले लोग प्री, जैसे आपने कहा कि मैं सिर्फ पहले प्री के लिए तैयारी करता था, पर करेक्ट पैटर्न ऐसा होता है कि आप मींस के लिए तैयारी करो, क्योंकि प्री और मींस में उतना टाइम मिलता है नहीं। तो सेम इंटरव्यू के लिए सर, कोई सोचता नहीं कि इंटरव्यू तक हो जाएगा, पर जब हो जाता है तब इतना कम टाइम मिलता है कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन होती नहीं है। एंड आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो सर, जाने जो एक नर्वसनेस होती है वो आने वाली है, वो सिर्फ उससे ही कम होगी कि आप कितने इंटरव्यूज देते हो, आप कितने मॉक्स देते हो और तैयारी करते हो। और इंटरव्यू के लिए कोई तैयारी का पैटर्न नहीं है, क्योंकि मैं भी एक सेट पोर्शन पढ़ के गया था, बट आप जितना जनरल अवेयरनेस पढ़ोगे, जितना करोगे। अब मुझे 2 क्वेश्चंस पूछे थे कि करंटली इलेक्शंस कहाँ कहाँ चल रहे हैं एंड बीजेपी रूल स्टेट्स कौन से। अब ये क्वेश्चन कहीं पे लिख के नहीं आएगा, क्योंकि मैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, ये तोते की तरह आप रट के जा सकते हो, बट कोई क्वेश्चंस आएंगे कि जो आपको पता नहीं होता है। तो जैसे सुकृत सर ने कहा था कि आपको राज्यसभा टीवी देखना पड़ेगा, फिर आपने करंट अफेयर्स कहा था, तो आपको हर कहीं से भी पूछ सकते हैं। आप ऐसा सोच के मत चलो कि ये मेरे एग्जाम में काम में आने वाला है कि नहीं, पिछले 6 महीने का जनरल अवेयरनेस आप सिर्फ पढ़ो। तो इंटरव्यू मतलब की कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि आपको है ना हर एक फील्ड में तैयार होना पड़ेगा, चाहे आपका वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे आपका स्पीकिंग हो, चाहे आपका नॉलेज हो, हर एक चीज में, क्योंकि इंटरव्यूअर के माइंडसेट का कुछ भी पता नहीं होता। क्योंकि ऑलवेज जैसा मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि इंटरव्यूअर का जो इंटरव्यू होता है ना वो आपके आंसर्स पे डिपेंड होता है, होप सो। क्योंकि मैंने भी कई सारे इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, अभी यस का भी हम लोगों के साथ इंटरव्यू हुआ था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। यस, कैसा रहा इंटरव्यू आपका कुणाल सर के साथ जब इंटरव्यू हुआ था? तो बहुत बेकार था सर, क्योंकि सबसे पहला इंटरव्यू था और कुछ मतलब मैं आउट ऑफ द ब्लू उठ के इंटरव्यू दिया था, बट
बात वही है सर, जो डर रहता है ना, सब पहले हर चीज पहली सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। राइट आपको कहीं से तो भी स्टार्ट करना पड़ेगा, और मैं तो कहता हूँ जितना खराब हो उतना बेहतर, मतलब आपका इम्प्रूवमेंट ज्यादा दिखेगा। बट जो राइट स्टार्ट राइट करना राइट, होता है वो सही कह रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है सर, अपने LIC के टाइम पे भी बहुत टाइम लेके मुझे 1-2-3 घंटे का एक इंटरव्यू सेशन कराया था सर, वो अभी भी याद है मुझे। राइट, स्टूडेंट्स को ये मेरा प्रॉमिस रहेगा, स्टूडेंट्स, मैं ये सब लोगों को इस ओपन प्लेटफॉर्म के जरिए बोलना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है। अगर आप रियली इंटरेस्टेड और अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, तो रवि सर का सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। ये रवि सर का प्रॉमिस है आप लोगों को, राइट। सो नेक्स्ट हम, हाँ यस प्लीज, हाँ। अगर उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा सर, आप मांगो भी नहीं फिर भी मिलता है। क्योंकि आप हाँ जैसे आप एग्जाम रिजल्ट बता दे तो आपका आप सामने से बॉम्बार्ड करते हो कि ये मटेरियल है, यहाँ से पढ़ना है, ये करना है। जैसे RBI में कंप्यूटर अवेयरनेस था, वो दे दिया सर आपने। करंट अफेयर्स के कैप्सूल आते वो दे दी, वो भी बिना मांगे, और वो भी क्लास का हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, कोई आपको ये नहीं था सर, फिर भी आपने दे दिया था। सॉरी और थैंक नहीं, यू। अपने अपने साथ तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, बस सिलेक्शन लो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, है ना। कमाना है तो सीखना पड़ेगा, देखो भाई सीधी सी बात है, पढ़ना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, एग्जाम भी क्रैक करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो, है ना। सिंपल। देखो अपना करंट अफेयर जो था मेंस के लिए दिया था मैंने, है ना, जिसको मैं अपनी वेबसाइट पे पेड वर्जन में सेल करता हूँ, राइट। स्मार्टली व SSB जो पढ़ेगा ना उसको अपनी तरफ से सब कुछ है ना, फुल सपोर्ट है। तो अच्छा बताओ, बच्चों को ये चीज जरूर बताओ कि आप एक्चुअल में, देखो ये तो था कि आपने ऐसा तो है नहीं कि आप 6 मंथ से स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडी कितने लंबे समय से करें डेडिकेटली, तो आप मेरे से मिलने के बाद स्टडी करने लगे हो, बट अप्रोक्सीमेट आप कितने टाइम से स्टडी कर रहे हैं नेहाली में? सर आई वुड लाइक टू से कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इन 2016, तो उसके बाद आई डिड पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन आई वाज गिविंग एग्जाम, आई वाज ट्राइंग। तो मैं 4 साल से ऐसा बोल सकते हैं कि मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली 4 साल बाद अभी 4 महीने में मेरा कवर अप हो गया व्हेन आई जॉइंड योर क्लास। श्रेयस को तो शायद ज्यादा टाइम नहीं हुआ, राइट? हाँ सर, 2019 में क्लर्क एग्जाम 19, हाँ, ओनली नवंबर 1 अक्टूबर में ईयर आया से। था। उसके बाद ही मैं मालूम And पड़ा yes, कैसे एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन देता है। तो 1.5 साल हुआ yes, मुझे। गुड इवनिंग सर, मैंने तो प्रिपरेशन 2018 के दिसंबर से स्टार्ट की थी। वो भी आपके क्लासेस नहीं, कोई और क्लासेस का एक क्रैश कोर्स लगाया था, बट वो 45 डेज का हुआ, फिर मेरा 45 to 90 डेज का ब्रेक आया, फिर से 45 डेज की प्रिपरेशन हुई, और फिर फाइनली मैंने आपका क्लास मार्च अप्रैल में ज्वाइन किया होगा। yeah, right. उसके उसके बाद सर 2-3 महीना, मतलब मुझे तो ऐसा था कि वो लाइब्रेरी सेटिंग अभी आदत हो, बहुत अच्छा लगता है। तो मार्च अप्रैल से मैं पढ़ रहा था, और जुलाई में फिर से LIC का नोटिफिकेशन आ गया, तो उसमें लग गया। हम्म। फिर उसके बाद वो रहता है कोई भी जॉब का एक हनीमून पीरियड रहता है सर, कि वहां पे कैसा, मतलब पढ़ाई सब बंद हो जाती है, आप ट्रेनिंग एंजॉय करते हो, ये राइट, करते हो, तो फिर से मेरी 45 to 90 डेज की पढ़ाई बंद हो गई थी। फिर मतलब बट जॉब अभी पे रहते थे। बट अभी मैं आप तीनों को एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट कहते ना सजेशन देता हूँ, अपनी स्टडी को स्टॉप मत करो, है ना। क्योंकि जैसे अभी मेरी ऐसे थोड़े दिन पहले बात हो रही थी कि सर आगे की स्टडी, है ना, एक मैसेज ड्रॉप किया था, मैंने बोला गो अहेड। सेम सबको बोलता हूँ, जो क्लर्क में सेलेक्ट हुआ है वो PO के लिए पढ़ाई करो, जो PO में हुआ है हमको RBI ग्रेड भी बनना ही बनना है ना, ये अपना सपना होना चाहिए, है ना। मतलब क्या होता है कि आप जितना लेवल ऊपर जाते हो ना, उतना खुद को अच्छा लगता है यार। यस और नो? एम आई राइट? कम दिखाओ अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, यस सर। है ना, मजा आता है यार। लोग खड़े हो सलाम साफ करने के लिए, तो मजा ही कुछ और है। व्हाट इज द एक्सपीरियंस, जब रिजल्ट आया तो कुछ कुछ एक्सपीरियंस बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेयस का एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है ना। श्रेयस को मैंने कॉल किया, हाँ भाई क्या हुआ, रिजल्ट आ गया? बोला हाँ सर देखा नहीं है, देखता हूँ। तो मैंने बोला चल एक काम कर, तेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दे, राइट। देन मैंने बोला भाई गॉट सिलेक्टेड। इस बंदे ने, यू कांट बिलीव, मुझे 4 बार कॉल बैक किया था, और पता है चारों बार क्या क्वेश्चन था इसका? सर सच्ची में सोचो। फिर मैंने 4 टाइम बोला नहीं, अप्रैल है, अप्रैल फूल बना रहा हूं।
यू नो फर्स्ट, पता नहीं 1 अप्रैल ऐसा लगता है कि हम लोग अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे किसी को, है ना? तो ये चीज मैंने आपको बोली थी, आपने जब मुझे बोला था रिजल्ट आया करके तो मैंने बोला सर 1 अप्रैल आप फूल बना रहे हो मुझे करके। यू नो रिजल्ट से पहले बहुत दगदग होती है। यस का तो कहानी अलग है, कैंसिलेशन टू सिलेक्शन है। मजा आता है यार ऐसी जर्नी में, सच में यार। मतलब आई एम सो ग्रेटफुल टुवर्ड्स, है ना, ये कहते हैं ना अनसीन फोर्स जो है लाइफ में, उसके लिए मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ। मतलब डिवाइन फोर्स ऑलवेज हेल्प करती है, याद रखना। देखो स्टडी हेल्प करती ही करती है, बट कहीं ना कहीं आपका लक भी आपका साथ देना चाहिए, है ना? तो कहते हैं ना अपना लक पहन के मत चलो, अपना लक बना के चलो, यू नो। ग्रेट। सो कैसा रहा ओवरऑल और एक्सपीरियंस, अभी कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? और अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखो इस सेशन को जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं उनके लिए पहले ही क्लियर कर देता हूं, जिनका हो गया, जिनका अभी तक मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, उनको बधाइयां। और जिन लोगों का नहीं हुआ वो टेंशन मत लो, नहीं हुआ तो ये मान के चलो कि भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा लिखा है। बस एक ही काम करना, उम्मीद मत छोड़ना, हम लोग आपके साथ है पूरा। क्लियर माई पॉइंट एवरीवन? उम्मीद कभी मत छोड़ना बस, बाकी तो सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। क्लियर? तो क्या बोलना चाहोगे आप बाकी बच्चों को? श्रेयस? सर अभी पढ़ो पढ़ो बस, अपना तो हो गया, बस तुम लोग पढ़ो। पढ़ो सर, क्योंकि मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ एसबीआई क्लर्क ग्रेट। के लिए। कुछ मेरे को लग रहा है 1-2-3 वीक में आना चाहिए नोटिफिकेशन। आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, तो मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। निहाली मैम क्या बोलोगे बच्चों को? सर आई वुड लाइक टू शेयर वन ऑफ माय एक्सपीरियंस। तो काफी लोगों को ये होता है कि अभी कोई काम कर रहा है तो काम के साथ स्टडीज कैसे होगा करके इतना टाइम काम में ही चला जाता है। बट आई हैव बीन वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो तभी मुझे भी ऐसे लगता था कि भाई काम के साथ कैसे होगा। लेकिन देन अल्टीमेटली अगर है आपने कि इंटरेस्ट है, कि आपको जुनून है कि यू वांट टू क्रैक, जैसे आई टोल्ड यू आई एम ट्राइंग फ्रॉम लास्ट 4 years और नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं मैं खुद हार गई थी कि जाने दे, छोड़ो नहीं दूंगी। बट यू टोल्ड कि नहीं होगा ही होगा होगा, आपने उम्मीद जगाई मुझ में, एंड देन इट क्रिएटेड अ बूस्टर इन मी कि नहीं मुझे अभी करना ही है कैसे भी करके। सो आई मैनेज्ड वर्क एंड वो दोनों। तो ऑब्वियसली अगर जुनून है तो ऐसा नहीं है कि काम पे जा रहे तो नहीं होगा, यू हैव टू मैनेज बोथ एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। इट्स अ हार्ड वर्क दैट पेज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, क्या बोलना चाहोगे? सर सही में बोलो तो मुझे ये टाइम पीओ में सिलेक्ट होना भी नहीं था, ना ही क्लर्क में होना था, क्योंकि ऐसा कभी टाइम नहीं आया था कि मैं एकदम ऐसे कोई टास्क नहीं मेरे पास और कंटिन्यूअस, क्योंकि अगले साल की नोटिफिकेशन तो आ गई है। राइट। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो टाइम है और कंटिन्यूअस टाइम है। तो भले मैं ये साल सिलेक्ट हुआ, पर मुझे अभी भी लगता है कि अगर मैं और 5 to 6 months अगले नोटिफिकेशन के लिए पढ़ता तो और अच्छे मार्क्स से थोड़ा हो जाता जो मुझे चाहिए था। पर अभी कैसे एक सेफ्टी नेट आ गया है। बट आपने ही थोड़ा पीछे लग के बोला कि अभी इसमें सेटल होना नहीं है, तो आज ही मैंने अभी एक सब फिर से पढ़ाई चालू की अभी ग्रेड बी की। देखो जैसे तो यस बोल रहा है ना, मैं थोड़ा यस आपको रखूंगा, ये एकदम बात बिल्कुल सही है। आपको है ना, मैं ना पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, है ना, आपको पीएचडी नहीं करना भाई, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है ना, अपनी लाइफ एंजॉय करनी। यस नो? अच्छा, लास्ट वन क्वेश्चन, है ना, आप आने वाले बच्चों को गारंटेड बैच के बारे में क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि हमारा जो नया सिलेक्शन बैच है गारंटेड, वो 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो श्रेयस क्या बोलना चाहेगा बच्चों को? सर एक तरफ रीजन में इधर बैठने का सर गारंटी के बैच था, क्योंकि मैं एक नॉर्मल बैच का स्टूडेंट रहता था, शायद मुझे इतना डेडिकेशन नहीं आता था ये क्रैक करने में एग्जामिनेशन। तो गारंटी बैच ही था जो एक तरह मुझे, और आप भी एकदम रिगरस रहता था मेरे साथ पीछे, श्रेया से वैसा कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, पढ़ पढ़। तो कोई पीछे पढ़ता है तो अपने को भी इंटरेस्ट आता है सर। तो गारंटी बैच में ये सब प्रोवाइड किया जाता है, और आप ऑब्वियसली नोट्स तो आपका है ही अच्छा। और आप लास्ट मोमेंट में वो जो लास्ट 2-3 वीक पहले आपने मुझे डेटा सफिशिएंसी सिखाए थे, उसके बाद करंट अफेयर्स का ये नोट्स दिया था। तो मतलब आपकी तरफ से आप पूरी तरह डेडिकेटेड है गारंटी बैच के लिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोग भी डेडिकेटेड होना है तो गारंटी बैच में आना ही पड़ेगा। निहाली मैम? सो मैं श्रेयस की बात को ऐड करना चाहती हूँ दैट आप तो डेडिकेटेड हो, स्टूडेंट्स को भी डेडिकेटेड होना चाहिए।
they should definitely join गारंटी बैच, लेकिन उन लोगों को फिर हार्ड वर्क एंड वो भी करना चाहिए, तो फॉर श्योर सिलेक्शन होगा ही होगा। हाँ देखो, ऐसा नहीं गारंटेड बैच ज्वाइन कर लिया, फीस भर दिया, सिलेक्शन पक्का है, नॉट पॉसिबल। मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए बोलता हूँ, यस के सामने बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, बट ऐसा नहीं है कि हर कोई सिलेक्ट होता है, डेडिकेशन बहुत कंपलसरी है। क्यों यस? मैं वही बोलने वाला था सर, सबको लगता है कि हमने दे दिया, फीस दे दिया तो अभी सिलेक्शन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है सर। वो उल्टा बात ऐसे कि आप जितनी मेहनत लेते हो उसका 10% भी हम लोग ले लेना तो हो जाएगा सिलेक्शन। राइट राइट। क्योंकि वो बैच में ना पढ़ाई से ज्यादा रूटीन इंपॉर्टेंट होता है। जो आप एक पैटर्न होगा, ये टाइम में इतना पढ़ना है, वो एक रूटीन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सर। पांचवा बैच है, राइट, और ये फर्स्ट टाइम हम इस बैच पर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कीजिएगा, राइट। नाउ नेहाली, श्रेयस एंड यस, आपको कुछ ऐड करना है अपनी बात? मुझे एक चीज ऐड करनी थी सर। अभी जैसे मैं पीओ का पेपर मेरा क्लियर हुआ, इसके लिए मैं आपके सामने बैठा, बट ये मैं 2018 दिसंबर से दे रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि मेरा पहला पेपर है। तो आपको जो भी Right. सेम पैटर्न नहीं तो सेम सिलेबस के जो भी पेपर आते हैं आपको लेफ्ट राइट सेंटर सब देने, ऐसा नहीं कि हर एक पास होगा। आपका म्यूट हो गया शायद। हाँ राइट, एक बार म्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गए आप। हाँ, बस वही बोल रहा हाँ था सर कि आपको एग्जाम्स देते रहने हैं, भले ही वो कुछ भी हो, पर आपको सिलेबस आपके सेम देने हैं। आप घर पे कितने भी मौके हाँ, देते हो क्योंकि पर प्रैक्टिस एग्जाम हॉल में, हाँ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइट। हाँ, प्रैक्टिस तो घर में बैठ के करो, प्रैक्टिस जरूर सीखो, यू नो। चलो, अगेन आपको बधाइयां देना चाहूंगा मैं कि, है ना, आपने अपनी लाइफ अच्छे से सेटल कर लो, जल्दी से ज्वाइनिंग ले लो, सारी अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा, राइट। और कुछ बोलना है? सर आई वुड लाइक टू से दैट मैंने तो आपका बैच एज में पास होने के लिए किया था, लेकिन स्मार्टली बैच भी आपका ऑफिस से, so all thanks to you for all this. आपका वॉइस ब्रेक, या वेलकम Hello. वेलकम मैम, वेलकम। Thank you sir. हाँ अभी थैंक यू, वेलकम मैम। तो स्टूडेंट्स, अगेन बधाइयाँ, है ना। मिलते हैं फिर एक नए एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों से, है ना। आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे एवरीवन, थैंक यू सो मच।